हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं कि उनका इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हो सका या उनका मेडिकल के अंदर दाखिला नहीं हो सका। तो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करना चाहूँगा। स्पेसिफ़िकली ये जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इनको ना तो ग्रूमिंग होती है, ना ही इनकी वो कैरियर काउंसलिंग हो पाती है, जिसकी वजह से ये बच्चे बहुत अच्छा अपेयर हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तो आज मेरी जो वीडियो है ये उन्हीं बच्चों के नाम जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखें, फर्स्टली अगर आप लोग किसी वजह से मेडिकल में एडमिशन नहीं करवा सके, अपना इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन नहीं हो सका, तो आपने गिव अप नहीं करना। अभी आपके लिए बहुत ब्रॉड फील्ड्स बाकी हैं। तो जो मैं गाइड करूँगा स्पेसिफ़िकली उन बच्चों को, देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना, यहाँ पे एक परसेप्शन है कि जिस बच्चे के 950 नंबर आ गया, 900 नंबर आ गया या 800 से ऊपर एफएससी के अंदर नंबर आया तो वो बच्चा बड़ा पढ़ने वाला है। तो उसके साथ ज़्यादती है कि उस बच्चे को हम बीएस इंग्लिश में एडमिशन ना लेके दें, बीएस पॉलिटिकल साइंस। तो इन बच्चों के लिए ये फील्ड नहीं है। तो फिर इन बच्चों का क्या स्कोप है? पेरेंट्स की कोशिश होती है कि इनको बीएस ज़ूलॉजी के अंदर, बीएस बॉटनी के अंदर, बीएस केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, डी फार्मेसी, फूड एंड साइंस, ये इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो मैं आज आप लोगों को इसी वाले से गाइड करने आया था। तो मेरी जो आप अगर रिकमेंडेशन लें तो वो बच्चे जिनके 800, 850 से ऊपर नंबर हैं, जिनको हम कंपैरेटिवली कंसीडर करते हैं कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इनको जो मैं रिकमेंड करूँगा वो मैं करूँगा कि इनको बीएस इंग्लिश में एडमिशन लेके दें। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो बच्चे जिनके 900, 950, 800, 850 नंबर हैं और उन्होंने एफएससी मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की है, मैं फिर से गाइड कर दूं, मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा बीएस इंग्लिश। अब बीएस इंग्लिश क्यों करूंगा? देखिए, ये जो जितने भी बच्चे हैं जो किसी वजह से मेडिकल के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा सके, अब परसेप्शन यही है पेरेंट्स की कि ये हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम इन्हें एडमिशन करवाते हैं इनका केमिस्ट्री के अंदर, इनका एडमिशन करवाते हैं फूड साइंसेस के अंदर, इनका एडमिशन करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इनका एडमिशन करवाते हैं बॉटनी के अंदर। तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि साइंस के बच्चों को सूट करते हैं। इसी तरह बीएस मैथ और ये जो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरफ बच्चों को लेके जाएं। तो देखिए, यहाँ पे तमाम जो पेरेंट्स हैं, तमाम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मिस गाइडेंस की वजह से, प्रॉपर ग्रूमिंग की वजह से, प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से वो इस तरफ चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा बका बस इसी में है कि अब हम इसमें बीएस करें, अच्छे मार्क्स लें, डिग्री लें और कहीं पर एडजस्ट हो जाएं। तो मैं इन बच्चों को सुजेस्ट यही करूँगा कि ये बीएस इंग्लिश करें। बीएस इंग्लिश क्यों करें? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सीएसएस का एग्ज़ाम्स है ना, देखिए सबसे बड़ा किसी का क्या ख्वाब हो सकता है? यही ना कि वो ब्यूरोक्रेट बन जाए, डायरेक्टली 17 स्केल पे अपॉइंट हो जाए। तो देखें, फिर से मैं कहता हूँ कि हमारी कौम का अलमिया है कि हम अपने बच्चों को केमिस्ट्री में और इधर ये ज़ाया कर रहे हैं। 4-5 साल ये यहाँ पे लगाएंगे और एग्जॉस्ट हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, और एट दी एंड इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि रूलिंग एलीट के अंदर नहीं जा सकते। तो जब बीएस इंग्लिश करेंगे तो ये जो बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, 900, 950, इसका मतलब है ये स्टडी की जो हैबिट है वो अपने अंदर कर चुके हैं क्रिएट। अब ये हैबिचुअल हैं, ये पढ़ सकते हैं बैठ के टिक के। अब इनको इंग्लिश में क्यों सुजेस्ट करता हूँ? इंग्लिश इसलिए सुजेस्ट करता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि सीएसएस करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, शदीद किस्म की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका लिटरेचर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिटरेचर क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? देखें ना, अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखें या सीएसएस के एग्ज़ाम्स उठा के देखें या रिज़ल्ट पिछले सालों के उठा के देखें, तो हमेशा लोग हैं जो 80% लोग हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं।
इसी तरह और दूसरा मैंने बात की कि इनका लिटरेचर अच्छा होना चाहिए। लिटरेचर क्यों अच्छा होना चाहिए? अब जो BS इंग्लिश बच्चा करेगा ना, इसका माइंड हमेशा ओपन रहेगा, ये हमेशा ट्राई करेगा कुछ मुझे नया मिल जाए, लिटरेचर के अंदर इसका रुझान रहेगा, ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेगा। तो अब देखें, एक बंदा है जिसने प्रोफेशनल लाइफ में BS MBBS करके, इंजीनियरिंग करके, BS केमिस्ट्री करके, इसके बाद इसने टाइम लेना है, अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा, अपने दाएं बाएं को भी इम्प्रूव करेगा। जस्ट लाइक करंट अफेयर देख लें, जनरल साइंस देख लें, और बाकी जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर। तो जो बच्चा BS इंग्लिश करेगा ना, उसे एज है, एक तो उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अभी से मैं कहता हूँ, फॉर ग्रांटेड मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ कि अगर अभी से FSC करने के बाद आप अपना माइंड बना लेते हैं कि आपने CSS करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोज़ के CSS करने से, मैं गारंटी देता हूँ। और ये हमारे जो ट्रेनर्स हजरात हैं, इन्होंने लोगों को डिग्रेड किया हुआ है कि जी CSS नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई CSS? मैं कहता हूं कि अभी देखें ना, अभी PPSC के अंदर, पब्लिक सर्विस मिशन के अंदर, या आप देख लें छोटी मोटी जॉब्स आती हैं टीचर की, तो 5-5 वैकेंसीज होती हैं और उस पर एप्लीकेंट 50-50 हज़ार होता है। तो अब पाकिस्तान का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कभी पूरे पाकिस्तान में से 10,000 बंदा भी CSS के अंदर नहीं अपेयर हो रहा। क्या जी एक हवा बना हुआ है CSS बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, आपने घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को आज से ये सुजेस्ट करता हूँ कि अभी से ये जो स्पेसिफ़िकली पेरेंट्स हैं, कोई आपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी, बच्चों को BS इंग्लिश में एडमिशन करवाएं यहीं से, एक उनको न्यूज़पेपर लगा के दे दें। क्योंकि जो BS इंग्लिश है, ये बच्चे का लिटरेचर की जो है ना ख्वाहिश, वो उसके अंदर इंस्पायर होता है, वो लिटरेचर की तरफ राग़िब होता है। और CSS में आपने यही करना है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, हर दाएं बाएं की आपको, क्योंकि आप 4 साल जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आप डिटरमिनेंट नहीं रह पाएंगे, आप केमिस्ट्री की तरफ ही फोकस करेंगे, आप जूलॉजी के अंदर ही फोकस करेंगे, आप बॉटनी के अंदर ही फोकस करेंगे। तो मैं अभी से ये आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अभी से देखें, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके पास ज़रिया जो माश है, आपने अपनी फैमिली को भी बैक करना है, आपने अर्न करना है और सारा कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो आइडियल लाइफ है आपकी, 4 साल स्मूथली आप पढ़ रहे हैं और साथ में आप अपनी तैयारी भी करें, खुद को, अपने करंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, अपने बच्चों को BS इंग्लिश करवाएं। जब आप BS इंग्लिश में करवाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे को बड़ा बूस्ट मिलेगा। उसकी आज से तैयारी, जो 4 साल वो मुसलसल इंग्लिश भी अपनी स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, अपने लिटरेचर को भी साथ लेके चलेगा। तो अगर आज से वो तैयारी करता है तो वो कल का CSS ऑफिसर है। और ये जो MBBS कर लेते हैं, इंजीनियरिंग, तो अल्टीमेटली आपकी डिज़ायर क्या है? यही है ना, आप रूलिंग एलीट में आएँ। तो रूलिंग एलीट में आप आ सकते हैं। मैं कहता हूँ, बिलीव मी, मैं ये बड़े सिदक दिल से कहता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकी, आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सके, तो अल्लाह ने ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह ने आपके लिए ये बेहतर किया है कि वहाँ पे आपने 5 साल MBBS में लगाने थे, यहाँ पे आप टका के 4 साल लगाएं BS के अंदर, अपनी CSS की तैयारी करें और आप रूलिंग एलीट में आ जाएं। मैं फॉर ग्रंटेड है ये बात, कोई मुश्किल काम नहीं है कि CSS नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ CSS की भी ट्रेनिंग क्लासेस बच्चों के लिए, उनको बताया जाए CSS एक्चुअली है क्या। तो मैं पेरेंट्स से यही कहता हूँ। और नेक्स्ट अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि जब आपने किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है तो किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी मेरा सुजेशन यही है। बाकी इसके अलावा अगर आपके बच्चों ने मेडिकल में किया हुआ है या इंजीनियरिंग, तो हमेशा याद रखें, कभी भी अपने बच्चों को आपने जो डिग्री करवानी है वो माइनर सब्जेक्ट्स की नहीं करवानी। जस्ट लाइक फूड साइंस, अभी हमारा बहुत टाइम है कि हम उस एज में दाखिल हों, हम उस एलीट में दाखिल हों। स्पेसिफ़िकली मैं उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, कि अभी हम नहीं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते कि हम फूड साइंसेस, क्योंकि हमारे बच्चों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन करना है वो ये करना है कि व्हाट विल बी द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो हमेशा आपने मेजर सब्जेक्ट में रहना है। मेजर सब्जेक्ट किस तरह से, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंसेस,
इनका अभी पाकिस्तान के अंदर वो टाइम नहीं आया कि इनका स्कोप हो। तो आप लोगों ने जब भी अपनी डिग्री का डिसाइड करना है तो बेस्ट जो मैंने बताया वो BS इंग्लिश कर लें, BS पॉलिटिकल साइंस कर लें, BS इंटरनेशनल रिलेशंस कर लें, BS पाकिस्तान स्टडी कर लें। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तरफ हम स्पेसिफ़िकली, वो बच्चा जिसके नंबर अच्छे हैं उसका रुझान नहीं है, वो इंसल्टिंग समझता है। लेकिन बेटा ये मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी से आप अपनी आप ये ना कहें कि मैंने डिग्री लेनी है। डिग्री तो आपको बैचलर चाहिए CSS करने के लिए। आप इन सब्जेक्ट्स को इसलिए सेलेक्ट करें कि आपने आज से ये तहैया कर लिया है कि अगर आप उस तरीके से MBBS नहीं बन सके तो आप इस तरीके से MBBS बनेंगे। इस तरीके का मतलब है कि अगर आप BS इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं तो मैं ग्रंटेड आपको कहता हूँ इंशाल्लाह यू विल स्पेसिफिकली, यू विल डेफिनेटली इंशाल्लाह पास योर CSS एग्ज़ाम्स। तो आपने यही कहना है कि आपने एफ़र्ट वही करनी है जो आपने MBBS के लिए करनी है। अपने माइंड को यहाँ से आपने समझाना है कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है, अब यही मेरा मेडिकल है। नाउ आई विल बी द ब्यूरोक्रेट ऑफ पाकिस्तान, नाउ आई विल बी द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो पेरेंट्स हैं जी हमारा बच्चा कर नहीं सकेगा जी, ये तो पता नहीं क्या हवा बना हुआ है CSS दुनिया का सबसे ज़हीन लोग। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको हार्ड वर्किंग और डिटरमिन होना चाहिए। आपके पीछे मार्क्स बहुत बुरे आ, सब कुछ भूल जाएं। इसीलिए कहते हैं कि FSC के बाद की जो लाइफ है ये आप ये दो साल हैं, ये आपको डिटरमिन करेंगे कि आपने जाना किधर है। यहाँ से आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कौन सा रुख देना है। तो बी वेरी केयरफुल, किसी दाएं बाएं की बात में ना आए। हमारे आपके बच्चे के 570 नंबर हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा CSS कर सकता है, और उस बच्चे से जिसके 950 नंबर हैं उससे अच्छा कर सकता है। सो घबराना नहीं है। दूसरा, आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव रहना है लाइफ के अंदर, और इसको भी एज अपॉर्चुनिटी लेना है कि मैं अगर FSC के अंदर मेरा फेलियर है तो ये फेलियर नहीं है एक्चुअली, ये आपको एक न्यू डायरेक्शन मिल रही है कि अब आपने अपने यहाँ से इंजीनियर का, यहाँ से डॉक्टर का जो भूत है वो उतार के बाहर फेंकना है, और अब आपने ख़ुद को रूलिंग एलीट के अंदर लेके जाना है। अब आपने ख़ुद को संवारना है, आपने इस मुल्क को संवारना है, आपने इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाना है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ जिसमें बताऊँगा कि जब आपने एडमिशन लेना है तो वो कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है कि अगर तो मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं तो वो कॉलेज अगर मेरी गली में है तो भी मैं एडमिशन ले लूँगा, और अगर वो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी है उसमें ये 4-5 चीज़ें नहीं हैं तो मैं कभी भी उस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।